चुनावी साल में पीएम मोदी बिहार के छठे दौरे पर आ रहे हैं। शहर और तारीख तय है। गया जी की सभा से तैयारी है महागठबंधन के किले को ध्वस्त करने की। 5 जिले वाले मगध प्रमंडल में 2020 में महागठबंधन भारी पड़ा था। साथ ही पिछले साल के लोकसभा चुनाव में भी कड़ी टक्कर हुई थी। क्या है समीकरण, देखिए रिपोर्ट। मधुबनी, विक्रमगंज, सिवान और मोतिहारी में सभा के बाद अब गया जी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा। तारीख तय हुई है 22 अगस्त की। अब तक जहां भी प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई है, वहां से बड़ी सौगात की घोषणा हुई। ऐसे में गया जी के लिए भी बड़ी घोषणा की उम्मीद लगाई जा रही है, जो हिंदू और बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। बोध गया कॉरिडोर, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और औद्योगिक कॉरिडोर की चर्चा हो रही है, जिसको लेकर लोगों में उम्मीद है। साथ ही गया जी से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सांसद हैं, तो उम्मीद और बढ़ जाती है। कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मगध विश्वविद्यालय परिसर में, और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो स्टेज जो बनाया जा रहा है। 22 तारीख को पीएम मोदी यहाँ पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, और जिस तरह से ये हैंगिंग पंडाल जो बनाया जा रहा है चारों तरफ, यहाँ से आपको दिखा दे, चारों तरफ जो हैंगिंग पंडाल दिन रात से लगातार यहाँ पे कई जो मजदूर हैं काम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख बस कुछ ही दिन बचे हैं। ये अंतिम चरण की जो तैयारी चल रही है। ये पीछे जो आपको दिखा दें, पीछे देखिए 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे जस्ट यहाँ पीछे 3 हेलीपैड है, 2 सिक्योरिटी है, और एक पीएम का भी यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर से वहाँ पे आएंगे। एनडीए के बड़े नेता गया जी पहुंचकर सभा की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री प्रेम कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सभा स्थल पर पहुंचे। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं, तो नजर वोट बैंक साधने पर भी होगा। मगध इलाके में दोनों गठबंधनों में कड़ा मुकाबला हुआ था। पहले बात विधानसभा चुनाव 2020 की करते हैं। मगध इलाके में 5 जिले आते हैं और यहाँ विधानसभा की 26 सीटें हैं। गया में बराबरी का मुकाबला रहा था और विधानसभा की 10 सीट में से दोनों गठबंधन को 5-5 सीटें मिली थीं। वहीं अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा में महागठबंधन का दबदबा रहा था। औरंगाबाद की 6, जहानाबाद की 3 और अरवल की 2 सीट पर एनडीए का सफाया हो गया था, जबकि नवादा में 5 में से 4 सीट महागठबंधन के खाते में आई थी। वहीं पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में गया सीट पर एनडीए की जीत हुई। यहां से जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज की। वहीं नवादा में बीजेपी के विवेक ठाकुर जीते, जबकि जहानाबाद सीट से सुरेंद्र यादव की जीत हुई। जबकि औरंगाबाद में आरजेडी के अभय कुमार सिन्हा ने जीत का परचम लहराया। इस सीट को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, लेकिन लालू यादव ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए एक जाति के दबदबे को तोड़ दिया। तो एक बार फिर कोशिश है समीकरण मजबूत करने की। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अमीर के बेटा है कि गरीब के? जोर से बोलिए। अब बड़का बड़का नेता के दर्द होता है पेट में, कहला कि नरेंद्र मोदी जी गरीब के बेटा प्रधानमंत्री कैसे हो गया, होता है ना? पेट में दर्द होता, माथा में दर्द होता, ये कांग्रेस वाला या आरजेडी वाला के कम्युनिस्ट वाला, जाने दीजिए। और पूरे गया जी के सभी लोगों ने इस बात से आश्वस्त किया कि एक ऐतिहासिक सभा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गया जी के धरती पर होगा। प्रधानमंत्री जी 55वीं बार 11 साल के कार्यकाल में बिहार आ रहे हैं। 50 + 5 55वीं बार आ रहे हैं बिहार, और इधर 1 साल में 7वीं बार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। गया जी की धरती से बिहार के लिए सौगात भी लेकर आएंगे, और बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आपने देखा कि गरीबों को, मध्यम वर्गीय को और सभी जो डोमेस्टिक बिजली के उपभोक्ता हैं 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया। और जिस तरह से बिहार के अंदर मुख्यमंत्री महोदय जो हैं महिलाओं के आरक्षण की चिंता, महिलाओं के नौकरी की चिंता
और जिस तरह से अभी शिक्षकों की बहाली में उन्होंने डोमिसाइल को लागू किया, महिलाओं की बहाली में डोमिसाइल को लागू किया, और चारों तरफ चहुओर आज बिहार सरकार के विकास की चर्चा पूरे देश में हो रही है। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, और फिर से एक बार एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम हो, इसके लिए एक एक कार्यकर्ता ने ठाना है और 22 अगस्त को इतिहास बनाना है। आंकड़ों से साफ है कि विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनावों में मगध में महागठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में एनडीए समय रहते वोटर को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटा है और इसके लिए कार्यक्रम तय किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का असर कितना पड़ता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।